एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। ये देखिए दोस्तों, आज हमने बना के तैयार किया है इस ठंड के सीजन के लिए एकदम अप्रोप्रिएट नाश्ता। आप देख सकते हो ये कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में और बहुत ही टेस्टी है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाने वाला, सिर्फ 2 चीज़ों से बन के तैयार होगा ये हमारा नाश्ता। देखो देखने में जितना सुंदर है ना, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूँ कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसको हम लेंगे और इसको आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। देखो कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। ये देखो दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। अंदर से देखो अभी भी धुआं निकल रहा है, एकदम गर्मा गर्म है। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। तो दोस्तों, पोहा स्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ये आलू। इन आलू को मैंने क्या किया, इन आलू को बॉईल करके लिया हुआ है और मैश भी किया हुआ है। अब देखो एक प्लेट ले लेंगे। इस प्लेट में हम सबसे पहले तकरीबन 1 कप बॉइल्ड आलू है मेरे पास, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इन आलू को मैंने बॉईल करके एंड देन मैश करके यहाँ पे लिया है। ये 1 कप आलू है, इनको ले लिया। अब इसी के साथ आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, इन आलू में आपको ऐड करना है कुछ और मसाले और पोहा ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये पोहा है, चिवड़ा है, जिससे आप पोहा बनाते हो ना, वही पोहा है। ये एकदम कच्चा पोहा है, जैसे आपको पैकेट के अंदर आता है वैसे ही ले लेना है। तकरीबन 1/4 कप के जितना आपको पोहा लेना है। इससे क्या होगा, इससे बाइंडिंग भी आएंगी और बहुत क्रिस्पी आपके आलू के जो ये स्टिक्स हैं बन के तैयार होते हैं। अब देखो ये पुदीना ले लिया मैंने, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ। पुदीना से बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। साथ ही हरा धनिया ले लिया मैंने, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। अब इसी के साथ आपको ऐड करना है यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ये 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च बारीक पिसा हुआ है, वो आप यहाँ पे ऐड कर देना। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऐड करोगे सॉल्ट और पाव भाजी मसाला। जी हाँ दोस्तों, हम सॉल्ट और पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला ले लेता हूँ, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। तो ये पाव भाजी मसाला लिया है 1 बड़ी चम्मच, वो ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार आप ऐड कर सकते हो, तो सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। ये सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। आप देख सकते हो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। पोहा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसके अंदर एक स्टिफनेस देगा आलू में। अब देखो ये आधा नींबू का रस ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे नींबू के रस से आएगा इसके अंदर बहुत ही अच्छा टांगी फ्लेवर और टेस्ट। नींबू का रस ऐड करने के बाद आपको इसको फिर से मिक्स कर देना है और इसका एक अच्छा डो बना के तैयार कर लेना है। मिश्रण बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी है, फ्लेवर्सफुल है। तो चलिए इसके अब हम कटलेट्स जो बनाने हमें वो बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्लरी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक बॉल ले लिया। इस बॉल के अंदर हम तकरीबन 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना कॉर्नफ्लावर लिया है और इसके अंदर पानी ऐड करके इसका अच्छा स्लरी तैयार कर लेंगे। तकरीबन हम इसके अंदर 1/4 कप के जितना पानी ऐड कर रहे हैं और एक स्लरी तैयार कर ले रहे हैं। इस स्लरी के अंदर हम अपने जो आप स्टिक्स बना रहे हो ना, उसको कोट करोगे एंड देन उसके बाद इसे फ्राई करना है। तो स्लरी बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। आपको तकरीबन 1/4 कप के जितना पानी यहाँ पे लग जाएगा। ऐड कर दिया, मिक्स कर लिया। आप कंसिस्टेंसी देख लो, बस ऐसी कंसिस्टेंसी बना के तैयार करनी है। अब देखो ये जो पोहा होता है ना, उसे मैंने मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लिया है और दरदरा सा पाउडर है। चलिए सब चीज़ों का सैंपल कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्लरी और जो पोहा पीसे रखा है और आलू तैयार है। अब चलिए इसकी हम स्टिक्स बना के तैयार करते हैं। अब इसे स्टिक्स का शेप देना है, तो थोड़ी सी हम ये एक डो लेंगे इसका और उसे हाथों के बीच में प्रेस करते जाएंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। आप देखो कुछ इस तरह से हाथों के बीच में प्रेस करते जाओगे तो इसको एक शिगार का शेप आ जाएगा। इसे अच्छी तरह से प्रेस करते करते आपको देन उसके बाद हाथों के बीच में रोल करके और एक अच्छा आपको इसको स्टिक का शेप देना है। आप चाहो तो इसे गोल शेप भी दे सकते हो और चाहो तो लंबा शेप भी दे सकते हो। शेप आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो, जिस तरह की शेप देना चाहो। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप दिया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसकी स्टिक्स बन के तैयार हुई हैं। इसी तरह से हम सारी की सारी स्टिक्स बना के तैयार कर लेंगे।
हाथों के बीच में लेंगे और इसकी स्टिक्स बना के तैयार करेंगे। आप देखो इसे ऐसे रोल करना, हल्का प्रेस करना और बहुत ही आसानी से आपकी स्टिक्स बन के तैयार हो जाती हैं। आप इन स्टिक्स को कभी कोई किटी पार्टी हो या बर्थडेज हो, उसमें बना के इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा किस स्टेज पे आपको स्टोर करना है। आप रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। देखो, तो इसी तरह से हम प्रेस करते गए और इसके स्टिक्स बना लिए। आप देखोगे ये स्टिक बन के तैयार हो गई है ना, बहुत ही आसान। चलिए इसे भी प्लेस कर देते हैं। हमने सारी की सारी स्टिक्स बना ली हैं और स्लरी भी तैयार हो गई है और साथ ही मेरे पास पोहा भी तैयार है। तो चलिए इसके अंदर डिप करते हैं, पोहे में रोल करते हैं एंड देन इसकी स्टिक्स तैयार करते हैं। सबसे पहले एक हमने स्टिक ली, इसको हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डिप किया, देन हम इसको पोहे वाले बैटर में डालेंगे और दूसरे हाथ से इसको हम क्या कर लेंगे, कोट कर लेंगे पोहे में। आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से ये बन के तैयार हो जाती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। देखो थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि जितना जो बचा हुआ है ना मिक्सचर वो निकल जाए। इसी तरह से अब हम सारे के सारे स्टिक्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो फिर से जो स्लरी है उसमें डिप किया, पोहा वाले मिक्सचर में रोल किया और इसी तरह से हम सारे के सारे मिश्रण जो है तैयार कर लेंगे। आप देखो बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और बहुत कम चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को बना के रखते जा रहे हैं और आप इन्हें बना के आप इस स्टेज पे फ्रीज़र में रख सकते हो। तकरीबन 1 मंथ तक के लिए आप इसे रख सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। ये सारे के सारी स्टिक्स जो है ना, पोहा स्टिक्स हमने बना के तैयार कर ली। अब इसे आप ऐसे ही किसी डिब्बे के अंदर स्टोर करके आप इसे 1 महीने तक फ्रीज़र में रख सकते हो। फिर जब खाना हो तब गर्मा गर्म निकालो और इसे सर्व कर दो ऑयल में फ्राई करके। बहुत ही अच्छी लगती हैं ये स्टिक्स खाने में और महीने भर के लिए आप इसे आसानी से रख भी सकते हो। आप देखो दोस्तों ऑयल भी हमारा गर्म हो गया। अब हम एक इसके अंदर ऐड करके देख लेते हैं ऑयल गर्म है कि नहीं। जी हाँ, ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया है। अब हम सारे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप ध्यान रखना इसको आपको फास्ट फ्लेम पे ही कुक करना है और ऑयल भी आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी ये अच्छे क्रिस्पी कलर के सिकेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, अगर आपने ठंडे तेल में डाल दिया तो ये सारे ऑयल पी लेंगे और फिर खाने में अच्छे नहीं लगते। तो इसको अच्छी तरह से आप यहाँ पे ऐड करते जाना और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना फास्ट फ्लेम पे। अब जैसे आप ऐड करोगे ना उसको तुरंत मत चलाना, 5-10 मिनट रुक के तब चलाना। अब देखो तुरंत हमें इसे हिलाना नहीं है। 5 मिनट हो जाएंगे और इसके ऊपर एक स्टिफ लेयर आ जाएगी, तब आप इसे चला सकते हो। तो एक बार चला कर चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। तो बहुत ही आसानी से चलाना है इसे, बहुत हल्के हाथ से, ताकि ये टूट ना जाए। और जब ये सिक जाते हैं ना तो फिर ये बहुत कुरकुरे करारे होते हैं। तो इसको उतनी देर का इंतज़ार करना तब तक जब तक कि कुरकुरे और करारे नहीं हो जाते। फास्ट फ्लेम पे आपको फ्राई करना है और अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगती है और कौन सी नई रेसिपी आप मेरे से सीखना चाहते हो। दोस्तों आप देख सकते हो इनके ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हार्डली 7 से 8 मिनट के अंदर फास्ट फ्लेम पे कुक करने पर हमारे ये जो स्टिक्स हैं बनके तैयार हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म, क्योंकि ठंड तो बहुत हो ही रही है और इस समय गर्मा गर्म अगर हमारे को ये पोहा स्टिक्स मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। साथ में आप चाहो तो इसके साथ चाय या सूप सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ना, इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से सारा का सारा ऑयल निकल जाने तक इसको हम इंतज़ार करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको अब हम बाहर एक प्लेट में निकाल के देन सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे लगेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, तभी आपको इसका ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर पता चलेगा। दोस्तों देखो सारे के सारे जो स्टिक्स हैं ना एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इनको अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। आप देख सकते हो ये कितनी क्रिस्पी बनी है, ऊपर की लेयर देखो कितनी अच्छी आई है, काफ़ी करारी और क्रिस्पी लग रही है देखने में। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये हमने स्टिक्स बना के तैयार की हैं। सर्विंग प्लेट भी तैयार है। तो चलिए दोस्तों सर्व कर लेते हैं। इसको साइड कर देते हैं, सर्विंग प्लेट को आगे ले आते हैं और आपको दिखा देता हूँ मैं कितने अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं। यहाँ मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है, साथ में एक मिंट लीफ लगाई हुई है, गार्निशिंग के लिए है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और चाहो तो मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हो। बहुत अच्छा फ्लेवर है, पूरा का पूरा इंडियन फ्लेवर है। घर वालों को तो बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप ये रेसिपी बना के खिलाओगे तो।
यहाँ मैं इसे सर्व कर दे रहा हूँ, आप इसके साथ चाय सर्व करना, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो उनके लिए तो टोमेटो केचप बेस्ट रहता है। हम इस बार ठंड में बहुत टेस्टी रेसिपीज़ बना रहे हैं और मेरी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है, आप जाके ज़रूर से देखिएगा। सारी रेसिपीज़ को देखिए, फॉलो कीजिए और एक-एक स्टेप्स को ध्यान से फॉलो किया कीजिए, क्योंकि मैं अपनी रेसिपीज़ को बहुत डिटेल्ड फॉर्म में बताता हूँ ताकि आपको वो रेसिपी का रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिले। तो ये तो बन के तैयार है दोस्तों, ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।